आज पीएचई यूनाइटेड फ्रंट सदस्य लगभग आज 150 दिन हो गया है हमारे धरने को। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मैं एक दिन बस के अंदर आ रहा था तो बाहर निकला तो वहाँ पर एक बड़ा बड़ा स्लोगन मिला मुझे। उस पर लिखा हुआ था कि जल ही जीवन है। मेरा डेली वेजर भाई दिन रात एक करके लोगों की प्यास तो बुझाता ही है, साथ में वो जीवन बचाने का भी काम करता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मेरा डेली वेजर भाई नौशहरा के अंदर अपनी डिमांड को लेकर पिछले काफ़ी समय से परेशान था, तनाव के अंदर था। लेकिन उससे खाना ना मिलने की वजह से उधार मांगना पड़ा, उसे अंतिम समय तक भी उधार मांगकर गुजारा करना पड़ा। और वहाँ पर मुझे लगता है कि उसी तनाव की वजह से हार्ट अटैक हो गया। ये सरकारें किस लिए चुनी जाती है कि लोगों की समस्या हल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने लोगों की समस्या को हल करने की बजाय उल्टा जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको उन्होंने परेशान करने के सिवाय अगर कोई रास्ता चुना है तो कोई नहीं चुना है। हम लोग इन्हें हर साल हर 5 साल के बाद इन्हें असेंबली और पार्लियामेंटों के अंदर भेजते हैं, लेकिन ये हमारा मसले हल करने की बजाय अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं करते। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति को अंतिम समय तक उधार मांगकर भी अपना जीवन पेट भरना पड़ा, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। इससे अच्छा तो अंग्रेज लोग थे, काम तो ले लिया जाता था लेकिन कम से कम वो लोगों को रोटी तो देते थे। इन्होंने हमारी रोटी भी छीन ली है। बार बार कमेटियां बनाई जाती हैं, किस लिए बनाई जाती है ये कमेटियां? कोई ना कोई हर साल ये प्रोग्राम इनका निकलता है कि कमेटी बन रही। कमेटी कब फैसला देगी? हमारा डेली वेजर जो भाई है वो तो हर महीने कोई ना कोई सदस्य रिटायरमेंट की जा रहा है, वो भी बिना कुछ लिए दिए। जहाँ तक कि उनका जो वेतन 72 महीनों का है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और कुछ लोग बेचारे सुसाइड करके भी चले गए। ये देखने वाली बात यही है कि हम कब तक जब कमेटियों को इंतजार करते रहे। हम जो सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मसले को हल किया जाए, अन्यथा हम लोग आने वाले समय में सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेवारी जय सरकार की, एलजी प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं शिविंदर सिंह शक्ति, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट कठुआ। आप साथियों को पता है लगभग 150 दिन होने को आया है हमें कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते हुए। हमारे जम्मू की इकाई के हमारे जम्मू के बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी ने भी एक कमेटी फ्रेम की है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई रिज़ल्ट हमें ना सुनने को ना देखने को मिला है। हमने जम्मू में पानी बंद किया, रोष प्रदर्शन किया, सिस्टम हिला, डिबकाम साहब जी ने बुलाया, मीटिंग हुई, वहाँ भी एक कमेटी फ्रेम हुई, लेकिन अभी तक उसका भी कोई रिज़ल्ट हमें ना सुनने को आया ना देखने को आया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये के यूटी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अभी पता नहीं कितने करोड़ों की लागत है कि योगा सेंटर बनाया गया है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उन सेंटरों में जाएगा कौन, योगा कौन करेगा? जिस बंदे को खाने के लिए घर में रोटी नहीं मिल रही है उसमें कौन सी कैलोरी बढ़ गई है, उसको कहाँ से फैट्स आएंगे? तो ये अल्टीमेटली सरकार उन कामों पर पैसा लगाती है, प्रशासन उन कामों पर पैसा लगाता है जो कल को मील के पत्थर साबित हों, फ्यूचर में याद रखा जाए कि ये काम किए थे। अननेसेसरली अमाउंट वहाँ लगाया जाता है। लेकिन ये जो डेली वेजेस का इशू है इतना बड़ा है, मुझे लगता है ये कैंसर की तरह 4th स्टेज पर पहुंच गया है। अब हमारे साथी डेली कोई ना कोई फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई आर्थिक तंगी से तंग आकर अपनी जान दे रहा है। बच्चे हमारे जो है वो खजल हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है। हमारे डेली वेजेस की हालत ऐसी है, प्रोटेस्ट करने के लिए बंदे हमारे पास 5-5, 10-10 किलोमीटर से आते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी का किराया तक देने के लिए नहीं होता। बड़ी शर्म की बात है प्रशासन के लिए ये। अगर हमारे मंत्री साहब होते हैं जितने भी हाउस में, अपनी सैलरी बढ़ानी हो, अपनी पेंशन लॉन्च करनी हो, रात को 12 बजे इनके कानून बन जाते हैं।
इन अपने फेवर के लिए इन्होंने कोई भी फैसला लेना हो जब मर्जी लिया जाता है, लेकिन डेली वेजेस को, इनके मुद्दे को इन्होंने एक ऐसा नसूर बना दिया है, उसको सिर्फ खुरेदा जाता है। जैसे इलेक्शन टाइम आता है उसको खुरेदना शुरू किया जाता है, फिर उस पर नमक छिड़का जाता है, जब इलेक्शन हो जाता है फिर उनको बोला जाता है कि अगली बार आपका देखा जाएगा। अल्टीमेटली शोषण किया जाता है हम लोगों का। शोषण, इतना शोषण हुआ है कि हम तंग आ चुके हैं। और आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, अभी भी मौका है, खासकर बीजेपी के जो हमारे जम्मू के नेतागण हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये बोलना चाहता हूँ, जम्मू के लोगों ने बड़ा इंतज़ार किया है इस सरकार के आने के लिए, खासकर पीएचई डेली वेजेस ने, और हमें बड़ा दुख होगा अगर दोबारा ये सरकार रिपीट नहीं होगी। और अगर ये डेली वेजेस का काम नहीं करती है तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ताकत, जब 50 बार की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पहले जितने भी सीटें आएंगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारे लिए भी लागू होता है। और यही मैं स्टैंड अप बीजेपी के लिए बोलता हूं कि अगर डेली वेजेस अभी पक्का नहीं तो बीजेपी की सरकार कभी नहीं। जय हिंद।